10 महीने की गर्भावस्था के बाद एक महिला ने एक सूअर के बच्चे को जन्म दिया। हालांकि वो थोड़ा अलग था, आखिरकार वो उसका अपना बच्चा था, इसलिए उसने उसे एक सामान्य बच्ची की तरह पाला। अपनी माँ के मार्गदर्शन में वह सूअर का बच्चा खुशी खुशी बड़ा हुआ। हैरानी की बात यह है कि सूअर होने के बावजूद वह अपने साथियों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी और कई चीजें जल्दी सीख जाती थी। हालांकि इसके बावजूद उसका सूअर जैसा रूप अभी भी उपहास का पात्र बनता था। गाँव के पड़ोसी अक्सर उसके बारे में गपशप करते थे और उसके घर आकर बातें करते थे। एक बार सूअर के बच्चे को पता चला कि दूसरे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और उसने अपनी माँ से उसे भी जाने देने की विनती की। महिला को चिंता थी कि स्कूल में सूअर के बच्चे को तंग किया जाएगा, लेकिन उसने उसके भविष्य के बारे में सोचा। वह हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती थी। नन्हे गुलाबी सूअर के बच्चे के आने से बाकी छात्रों को बहुत खुशी हुई। वह अपने आसपास इतने सारे बच्चों को देखकर हैरान और प्रसन्न हुई। हालांकि जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वह तुरंत पाठ्य पुस्तक में पारंगत हो गई। गुलाबी सूअर के प्रदर्शन ने उसके प्रति सभी के पूर्वाग्रहों को दूर कर दिया। उन्होंने उसे स्ट्रॉबेरी तोड़ने में भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। एक महिला जिसे किसी अनहोनी की आशंका थी, असहमत थी। पड़ोसी ने उसे आश्वस्त किया कि कुछ नहीं होगा, कहते हुए उसका बेटा उसके साथ रहेगा। इसलिए गुलाबी सूअर अपनी बांस की टोकरी लेकर छोटे लड़के के साथ समूह के पीछे जंगल में चली गई। उसे जल्द ही बिना तोड़े स्ट्रॉबेरी का एक टुकड़ा मिल गया। आसपास कोई न देखकर वह उठी और अपनी खाल से बाहर निकली। ये पहली बार था जब उसने अपना असली चेहरा दिखाया। सूअर के बारे में चिंतित छोटा लड़का उसके पीछे दौड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि सूअर एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे शक हुआ कि वो कुछ छिपा रही होगी, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। बेखबर सूअर ने जल्दी से अपनी टोकरी भर ली। अकेली प्रतीत होने पर वह अपनी खाल के पास लौट आई। वह दूसरों के साथ स्ट्रॉबेरी इकट्ठा करने लगी। छोटे लड़के ने सच्चाई जानकर उसका रहस्य नहीं बताया और गांव लौट गया मानो उसने कुछ देखा ही ना हो। रास्ते में गांव के लोग छोटी गुलाबी सूअर की स्ट्रॉबेरी से भरी टोकरी देखकर दंग रह गए। सबको लगा कि लड़के ने उसे चुनने में मदद की है, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी यकीन नहीं हुआ। दशक से ज्यादा समय बीत चुका था और जो बच्चे छोटे गुलाबी सूअर के साथ स्कूल जाते थे वे अब शादी के लायक हो गए थे। जब सब उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में थे तब पड़ोस का लड़का रोजाना छोटे गुलाबी सूअर के घर आने लगा और हमेशा एक स्ट्रॉबेरी लेकर आता। उनका रिश्ता धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा और छोटे गुलाबी सूअर को धीरे धीरे उस लड़के से प्यार हो गया। एक दिन लड़के ने अपने माता पिता को बताने का फैसला किया कि वह पड़ोस के सूअर से शादी करना चाहता है। उसके माता पिता बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि उनका बेटा उन्हें शर्मिंदा कर रहा है। उसे सूअर से शादी क्यों करनी पड़ी, ये एक मजाक था। हालांकि उनका आखिरी विचार यही था। अपने बेटे को मना न पाने के कारण लड़का कुछ दिनों बाद अपने पिता को शादी का प्रस्ताव देने के लिए घर ले आया। गुलाबी सूअर खुशी खुशी मान गया। दोनों इतने प्यार में आखिरकार एक साथ हो सके। शादी के दिन आसपास के गांव में बहुत से लोग ये देख के उत्सुक थे कि वह अद्भुत दुल्हन और पति कैसे शादी करते हैं। उन्होंने मिलकर गीत और नृत्य प्रस्तुत किए जिससे महिलाएं हंसी मजाक करती रहीं। फिर स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार सूअर के बच्चे को अंतिम भोज के लिए तैयार होना था। फिर लड़के ने अपनी मां को सूअर के बच्चे का असली रूप दिखाया और उसे निर्देश दिया कि खाल उतर जाने के बाद उसे पूरी तरह जला देना। बाहर इंतजार कर रहे रिश्तेदार उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे ये देखने के लिए कि सूअर कैसा दिखता होगा। जब सूअर के बच्चे ने अपना असली रूप दिखाया तो सब दंग रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उस बदसूरत खाल के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की छिपी होगी, लेकिन असली खूबसूरती नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती।